हरियाणा के बल्लभगढ़ में दिन दहाड़े एक लड़की को गोली मार देने की वारदात से पूरा देश सन्न है। तस्वीरें सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई और यह घिनौनी वारदात पूरे देश के सामने आ गई। निकिता तोमर नाम की छात्रा को दिन दहाड़े गोली मार दी गई थी। अब खबर यह आ रही है कि इस मामले के दोनों आरोपियों को रिमांड पर भेज दिया गया है। 2 दिन की पुलिस रिमांड पर तौसीफ और रेहान को भेज दिया गया है। निकिता के परिवार का आरोप है कि आरोपी तौसीफ धर्म परिवर्तन करवा के लड़की से शादी करना चाहता था। पुलिस ने तौसीफ और रेहान, जो दोनों गाड़ी में सवार थे, जिन्होंने लड़की को जबरदस्ती उठाने की कोशिश की और नहीं कामयाबी मिलने पर गोली मार दी, उन्हें अब 2 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया। सूत्र बता रहे हैं कि तौसीफ ने अपना गुनाह कबूला है, लेकिन उसने कहा कि निकिता की शादी कहीं और होने वाली थी, इसलिए मैंने उसे गोली मारी। दोनों के बीच 24-25 अक्टूबर की रात फोन पर बात हुई थी। ये जानकारी इस मामले में निकल कर आ रही है। सरकार का कहना है कि हमने एसआईटी की जांच शुरू कर दी है। क्राइम ब्रांच जांच करेगी, जिसने एसआईटी बना दी है, लेकिन पूरा परिवार शहर के तमाम लोगों के साथ सड़क पर है और परिवार के लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर यहां इंसाफ होना चाहिए। ये उत्तर प्रदेश की तर्ज वाला इंसाफ क्या है, आज बात करेंगे इस पर। और इस पर भी क्या वाकई लव जिहाद ने ले ली जान? पहले रिपोर्ट देखिए, फिर बताते हैं कौन कौन है आज दंगल के मेहमान। हरियाणा के बल्लभगढ़ की इस वारदात ने देश की रूह कंपा दी। बेटी के साथ बीच सड़क दिन दहाड़े ऐसी वारदात कि हर कोई स्तब्ध रह जाए। कॉलेज से निकली छात्रा को कार में बिठाने की जबरन कोशिश और फिर कुछ ही मिनटों में पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारकर उसकी हत्या। मृतक छात्रा का नाम निकिता तोमर है। वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी का नाम तौसीफ और उसका साथी है रेहान। वारदात पर गुस्से से उबल रहे परिवार और स्थानीय लोगों का आरोप है कि मामला एक तरफा प्यार का है और उसके लिए धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश का है। जबरदस्ती उसको मुसलमान बनाना चाहता था, वो शादी करना चाहता था। बड़ी बात करें, क्या वो धर्म परिवर्तन करना चाहता था? सर मुझे तो धर्म परिवर्तन लग जाए। वो अपने साथ क्यों ले जाना चाह रहा था? क्यों अपने साथ ले जाना चाह रहा था? जब लड़की नहीं चाहती, हम परिवार वाले नहीं चाहते, कोई नहीं चाहते, तो क्यों लेके जाएगा वो? सोमवार शाम को यह वारदात हुई और अब आक्रोश ऐसा कि परिवार इंसाफ के लिए धरने पर बैठ गया है। उसके साथ सैकड़ों प्रदर्शनकारी हैं। फरीदाबाद मथुरा रोड पर जाम की नौबत है। मुख्य आरोपी तौसीफ और उसके साथी रेहान को अब पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन इतने भर से निकिता का परिवार संतुष्ट नहीं है। तौसीफ पर 2018 में भी निकिता के अपहरण का केस दर्ज हुआ था, लेकिन मामला रफा दफा हो गया। निकिता के परिवार ने तौसीफ के परिवार के भरोसे पर केस वापस ले लिया। निकिता की बहनें हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। आप ये बताइए कि क्या पहले कभी कोई शिकायत दी गई थी? हाँ जी, करवाई 2018 में करवाई थी, FIR करवाई थी। कोई पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई न करी उस टाइम, बस समझौता करवा दिया बैठा के। अब इस लड़के ने कॉलेज के बाहर आके पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग से आया था। कॉलेज के बाहर के पेपर है, आज लास्ट पेपर था, BCom कर रही थी वो, लास्ट पेपर है। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप ये बताइए कि क्या कभी शिकायत थी? 2018 में करी थी हमने भैया। आपकी बेटी ने बताया कि आपको पीछा करता है, कभी बता? सारा कुछ बताती थी वो, सारा कुछ बताती थी वो। फरीदाबाद हरियाणा की आप ये देखिए, जो तमाम महिलाएं हैं वो खुद अब सड़क पर उतर गई हैं और उनमें गुस्सा है और वो गुस्सा जाहिर भी कर रही है। पूरा परिवार इस वक्त सड़क पर बैठा हुआ है। ये सड़क जो है वो जाम कर दी गई है और उनकी डिमांड है कि जो दोषी है उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। तौसीफ का परिवार राजनीतिक रसूख वाला है। तौसीफ के दादा कबीर अहमद मेवात के पूर्व विधायक रहे हैं और तौसीफ के दादा के भाई खुर्शीद अहमद हरियाणा के वित्त मंत्री रहे हैं। तौसीफ का चचेरा भाई आफताब अहमद कांग्रेस का विधायक है।
लेकिन इस मामले के बाद हरियाणा में पनपे गुस्से के बाद पुलिस ने मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी है। तो उधर राष्ट्रीय महिला आयोग ने मामले का संज्ञान ले लिया है। बल्लभगढ़ से अरविंद ओझा, आज तक। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ कौन कौन से मेहमान हैं। दंगल में आज हमारे साथ जवाहर यादव हैं, वो हरियाणा बीजेपी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ अलका लांबा है, वो कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगी। हमारे साथ सुबुई खान है, वो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हमारे साथ शोएब जमई हैं, वो अध्यक्ष हैं इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन के, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के विक्रम सिंह हमारे साथ आ गए। साथ ही लाइव आपको लेकर चलेंगे घटनास्थल पर। लेकिन सबसे बात करें उसके पहले, निकिता का परिवार क्या कह रहा है। निकिता के भाई से आज तक ने बात की, जरा आपको पहले वो सुनवाते हैं बातचीत, उसके बाद सवाल करेंगे अपने मेहमानों से। निकिता के इंसाफ को लेकर पूरा परिवार यहाँ पर धरने पर बैठा है। हमारे साथ निकिता के भाई भी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये जो तौसीफ के पॉलिटिकल कनेक्शन की बात है सर, आफ्ताब अहमद विधायक हैं, मंत्री रह चुके हैं नूह के, और विधायक हैं और पावरफुल आदमी है। उनका सर सगा भतीजा है ये। उनका पूरा इसको प्रोटेक्शन मिला हुआ है। जो इसकी इतनी हिम्मत हो रही है, दिन दहाड़े ऐसे गोली चला के आराम से जा रहा है, किसी की भी बहन बेटी को मार के जा रहा है। 2018 में जब ये केस हुआ था तो भी क्या तौसीफ के परिवार वाले जो विधायक हैं उनकी तरफ से कोई दबाव या कुछ चीजें आई थी क्या? बिल्कुल सर, दबाव, हमने शिकायत करी थी, पुलिस में एफआईआर दी थी, तो इसको पुलिस वाले लेके आए थे। लड़का लड़की को घर ले गया था और बोला था धर्म परिवर्तन करने के लिए, शादी करने के जबरदस्ती दबाव बनाया था। लेकिन फिर पंचों में बैठ के हमने, लड़के के घर वालों ने माफी मांग ली। उन्होंने बोला कि भाई लड़की को तुम पढ़ाओ लिखाओ, लड़का नहीं कहेगा और लड़की की इज्जत है और बदनामी होगी, ये और वो ऐसे कह के फिर हमने फैसला कर लिया था उनसे। उसी का खामियाजा में 2018 में जब आपने एफआईआर दर्ज कराई तो उस वक्त भी थाने चौकी में क्या जो इनके पॉलिटिकल कनेक्शन है वो सामने आए थे, उनको प्रेशर बनवाया था? सर बिल्कुल, पॉलिटिकल आदमी का पॉलिटिकल प्रेशर तो हमेशा ही रहता है सर। पावरफुल आदमी क्यों अपनी पावर यूज नहीं करेगा, अपने बच्चे को क्यों नहीं बचाना चाहेगा, चाहे किसी ने गलत ही काम करा हो। अभी आप लोगों को ये जानकारी पहले से थी कि तौसीफ के पॉलिटिकल कनेक्शन है? हाँ सर, 2018 में पता चल गया था हमको सर, और अब भी 2018 वाले केस में ही पता चल गया था हमको कि इसके चाचा ऐसे ऐसे। अभी भी आपको लगता है क्या कि इस केस में भी वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? सर बिल्कुल इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। पावरफुल आदमी अपनी पावर क्यों नहीं इस्तेमाल करेगा अपने बच्चे को बचाने के लिए? हर कोई भी पावरफुल आदमी इन्फ्लुएंस कर सकता है। जो आप देख पा रहे हैं निकिता के भाई हैं, जिनका कहना है कि 2018 में भी तौसीफ के जो परिवार के लोग हैं, जिनमें विधायक भी हैं, उन्होंने पावर का इस्तेमाल किया था और अब भी इनको आशंका है, चूंकि पॉलिटिकल कनेक्शन है तो अभी भी इनको आशंका है कि वो पॉलिटिकल कनेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैमरामैन रितेश मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, फरीदाबाद, आज तक। तो जवाहर यादव, सुना आपने, परिवार सीधे सीधे तौर पर आरोप लगा रहा है कि राजनीतिक रसूख की वजह से आरोपियों को संरक्षण है, और 2 साल पहले ही पुलिस ने समझौता करवा दिया जब परिवार ये शिकायत लेके पहुंचा कि साहब इनसे खतरा है हमारी बच्ची को। देखिए, बच्ची की मृत्यु उसका निश्चित रूप से दुख है और कानून उस पर काम कर रहा है, परंतु ये समझौता पुलिस ने नहीं कराया। मेरे पास दोनों के एफिडेविट इस समय मेरे पास उपलब्ध है। मेरी कमिश्नर से भी बात हुई वहां पर। उस समय इस लड़की का जैसा आरोप है कि लड़की का किडनैप हुआ, इस लड़की का जैसा आरोप है कि लड़की का किडनैप हुआ, बाद में पुलिस ने तो तुझ पर कार्रवाई करते हुए अगले दिन लड़का लड़की को बरामद कर लिया था। उसके बाद जैसा लड़की का भाई भी कह रहा है कि इसके बाद इनके ऊपर कोई सामाजिक या पंचों का या राजनीतिक दबाव डला, जिसके कारण दोनों ने एफिडेविट दिया और कहा कि हम आगे पुलिस कार्रवाई नहीं चाहते। तो उस समय भी तुरंत दोनों को पुलिस ने तुरंत अरेस्ट कर लिया था। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं, अगर इनको ये लगता है कि उस समय इनके ऊपर किसी ने गैर वाजिब दबाव डाला था इस समझौते को करने के लिए, चाहे वो विधायक है, चाहे वो पूर्व में मंत्री रहा है, चाहे इनके दादाजी गृह मंत्री रहे हैं, इनके पिताजी भी विधायक रहे हैं, इनके चाचा जी भी चुनाव लड़े हैं, कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, अगर परिवार आज भी हमें लिखित में ये कंप्लेंट करेगा कि 2018 में जैसा इनका आरोप है कि इनके ऊपर दबाव डालकर समझौता कराया गया और ये लोग उसमें शामिल थे, जो शामिल होंगे, मैं आपको, सबसे बड़ा चैनल है ये देश का जिस पर मैं बात कर रहा हूं, आश्वासन दिलाता हूं, उनके ऊपर कानून के अनुसार जो कार्रवाई होगी उस पर हम निश्चित रूप से करेंगे, उसमें नहीं। और दूसरा, ये घटना भी घटी, घटना निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, जितनी इसकी भर्त्सना की जाए उतनी कम है, परंतु पुलिस ने 24 घंटे के अंदर दोनों अपराधियों को पकड़ लिया।
उससे वेपन भी बरामद कर लिया, हमने एसआईटी का गठन कर लिया, एक एसीपी इस पूरे केस को देख रहे हैं। हम सारे एविडेंस इकट्ठा करके इन दोषियों को कठोर से कठोर सजा मिले, ये नजीर बनने के रूप में ये केस आए, ऐसा हम प्रयास बिल्कुल करेंगे। ये मैं आश्वासन करना चाहता हूं हरियाणा के लोगों को भी और देश के लोगों को भी। क्या शाबाशी देनी चाहिए हरियाणा की पुलिस को फिर तो इस कारनामे के लिए कि कमाल कर रखा उन्होंने, और जिम्मेदार माना जाना चाहिए इस परिवार को कि इनकी अपनी गलती है, इन्होंने समझौता कर लिया था, आज ये भुगतें इस बात को। फिर नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि ये इसके लिए, ये आपके शब्द है। मेरे शब्द तो ये हैं कि मैंने कहा कि इनके ऊपर अगर किसी ने उस समय अनैतिक रूप से दबाव डालकर अगर इनसे समझौता कराया, तो मेरे शब्द ये थे कि वो आज भी उसकी कंप्लेंट करेंगे, हम उस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। जो आपके शब्द है वो मेरे मुंह में मत डालिए। मैंने सबासी की भी बात की कि पुलिस के पास जाते हैं और उनमें समझौते होते हैं, कंप्लेंट आई तो वो किसके दबाव में होते हैं, आप इस बात को नहीं जानते क्या? ये तो मेरे मित्र बैठी हैं, अलका जी, हम दोनों ने छात्र राजनीति साथ की है, इनकी पार्टी के विधायक है, इनकी सरकार में गृह मंत्री रहे, इनकी सरकार में परिवहन मंत्री रहे, ये बता देंगे कि किसने दबाव डाला है या नहीं डाला। आप इसकी भी टोपी उनके से ट्रांसफर कर देना चाहते हैं, सरकार में आप हैं जबकि। अरे सर, मैं ये कहता हूं नहीं, देखिए ऐसा है रोहित जी, आप ये बताइए कि एक घटना घटी, उस घटना पर तुरंत पुलिस ने एक्शन लिया, उसके बाद अगर 2 एफिडेविट आ जाते हैं 2018 में जिसके आधार पर यह कहा जाता है कि हम दोनों सहमति से गए, इसलिए मैं पुराने विषय को नहीं आता, मैं आपको तो उसमें कानून क्या करेगा मुझे ये बता दीजिए। यहाँ डीजीपी सर भी बैठे हैं पूर्व में यूपी के, वो भी बता देंगे कि ऐसी स्थिति में जहां आरोप लगाने वाला ही व्यक्ति अगर ये कह दे हम सहमति में गए, वो बंद कमरे में क्या हुआ, किसने दबाव डाला, अगर आज उसको ये पब्लिक डोमेन में डालेंगे तो मैं आपको फिर कह रहा हूं कि हम उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। अगर यह प्रूव होता है कि जिन भी वो राजनीतिक नेताओं के नाम ले रहे हैं, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी की हो, इसको मैं किसी एक पार्टी के साथ भी नहीं जोड़ रहा, जो भी इस घटना के पीछे होगा उसको सजा तक पहुंचाएंगे, ये मैं आपको वचन दे सकता। आपको लगता है ये लव जिहाद का मामला है? देखिए, अभी एसआईटी की हमारी गठित हो गई है, उसकी रिपोर्ट आने दीजिए। दोनों अपराधियों को रिमांड पर लिया जा चुका है, उन सब पर तथ्य जो आएंगे उस तथ्य के आधार पर मैं अपना वक्तव्य दे पाऊंगा। आप फिलहाल इसको लव जिहाद नहीं मानते जब तक कि पुलिस की रिपोर्ट नहीं आ जाती एसआईटी की? नहीं, मैं इसको किसी भी रूप में नहीं देख रहा। मैं ये कह रहा हूं कि अभी इस केस की जांच चल रही है और जो व्यक्ति सरकार का होता है उसको कुछ चीजें तभी पब्लिक डोमेन में डालनी चाहिए जब उसका प्रशासन उसके विषय की पुष्टि करता है। इसलिए यहां मेरी निजी राय की कीमत नहीं है, मुझे वो बोलना है कि जो सरकार का पक्ष को रखते हो, जो मेरी पार्टी के पक्ष को। इसलिए मैंने आपसे निजी राय के तौर पर नहीं, मैंने सरकार के तौर पर ही पूछा जवाहर जी, क्या हरियाणा की सरकार और पुलिस इसे लव जिहाद मानती है? क्योंकि पूरे देश में इस समय एक तरीके का उबाल है ये कहकर कि ये लव जिहाद है। क्या आप इसे लव जिहाद मानते हैं कि नहीं मानते हैं? देखिए, अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये आएगा ये लव जिहाद का मामला है तो मैं बिल्कुल कहूंगा ये लव जिहाद का मामला है। इसलिए तथ्यों को आने दीजिए एक बार। मुझे लगता है कि कल शाम तक हमारे पास तथ्य आ जाएंगे। अगर कल आप इस पर डिबेट करेंगे तो मैं उत्तर दे पाऊंगा। एक बार लाइव चलते हैं अरविंद ओझा के पास। अरविंद ओझा, परिवार क्या कह रहा है? क्योंकि परिवार ने बार बार आरोप लगाए कि साहब धर्म परिवर्तन का दबाव था। क्यों था धर्म परिवर्तन का दबाव? किस लिए था? क्या लड़का लड़की संबंध में थे, जैसा अभी जवाहर यादव कह रहे हैं कि 2018 में एफिडेविट दे दिया गया था कि अपनी मर्जी से गए थे? जी देखिए, 2018 में ये पूरा मामला हुआ था और कहीं ना कहीं इसके पीछे अब तक की जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो तौसीफ है और जो जिसकी मौत हुई है लड़की की, वो दोनों कहीं ना कहीं आपस में जान पहचान थी, ऐसा समझ में आ रहा है। हालांकि परिवार इस बात को खुलकर नहीं बोल रहा है, लेकिन 2018 में यह आरोप लगा कि तौसीफ निकिता को किडनैप कर लिया था। किडनैपिंग की धारा के तहत एफआईआर दर्ज हुई, उसके बाद पंचायत हुई और सब कुछ शांत हो गया था दोनों ही तरफ से। लेकिन अचानक 2 साल बाद तौसीफ ने ऐसी सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया कि पूरा फरीदाबाद सहित पूरा देश दहल गया और सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ गए। परिवार की अगर बात करें तो मैंने आज निकिता के जो पिता हैं उनसे बात की, उन्होंने भी धर्म परिवर्तन लव जिहाद का आरोप लगाया। भाई से सुबह भी बात की थी, अब से कुछ देर पहले बात की है, उसने भी धर्म परिवर्तन और लव जिहाद का आरोप लगाया। मां ने भी लगाया, बहन ने भी लगाया। दरअसल इन सभी का ये कहना है कि जो तौसीफ है
वो जबरन निकिता को कह रहा था कि तुम धर्म परिवर्तन करके हमारे साथ आ जाओ। ऐसा पूरे परिवार का आरोप है। इस आरोप में कितना दम है ये तो पुलिस जांच के बाद ही बताएगी, लेकिन 2 साल बाद बेखौफ तरीके से अगर तौसीफ का निकिता के साथ कोई प्रेम संबंध था तो इस तरह की वारदात को अंजाम क्यों दिया? क्या वो परिवार की कॉलेज तरफ के से ठीक या लड़की सामने की जब तरफ से एग्जाम- कोई ऐसा एफिडेविट दिया गया था अरविंद ओझा जिसमें लड़की ने कहा हो कि वो 2018 में अपनी मर्जी से गई थी? जी देखिए, जो परिवार है उससे हमारी बात हुई, उनका कहना है कि समझौता हुआ था 2018 में जब एफआईआर दर्ज हुई थी। परिवार का कहना है कि तौसीफ के भी पॉलिटिकल कनेक्शन है और चूंकि वो बेटी की इज्जत का सवाल था और बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे, इस वजह से बाकायदा समझौता हुआ था। पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी दर्ज हुई थी, उसके बाद समझौता हुआ और कैंसिल कराया गया। और एफिडेविट जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, अभी इस बारे में परिवार ने तो कुछ नहीं बताया, लेकिन जाहिर सी बात है समझौता अगर हुआ है पीड़िता के परिवार से आरोपी के परिवार का, तो कुछ न कुछ ऐसे बयान तो जरूर दिए गए होंगे। क्योंकि अगर ये सीधा सीधा अपहरण यानी किडनैपिंग का मामला होता रोहित, तो जाहिर सी बात है पीड़िता जो है वो एक्शन लेती, लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है कि निकिता और तौसीफ में जान पहचान थी, इस वजह से समझौता हुआ और उसके बाद फिर दोनों अलग अलग हो गए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। इस समय परिवार वहां से हट गया है, जो हाईवे जाम था वहां खुलवा लिया गया है। फिलहाल धन्यवाद जानकारी देने के लिए। अलका लांबा और विक्रम सिंह साहब, पहले आप हाथ उठा रहे थे, मैं एक बार विक्रम सिंह से एक सवाल ले लूं अलका जी, उसके बाद आपके पास आ रहा हूं। विक्रम सिंह साहब, क्या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसको कहा जाता है उसमें थाने में समझौता हो जाता है क्या? लिख के दे दें दो परिवार और हो गया मामला खत्म? नहीं रोहित जी, पुलिस का काम प्रत्यक्षदर्शी मूक दर्शक बन के बैठना नहीं है, बल्कि घटना न भी हुई हो, एनसीआर तो छोड़ दीजिए, संभावना के आधार पर पुलिस को प्रोएक्टिव और आक्रामक रुख अपनाना चाहिए। इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स ऐसे थे कि कालांतर में यह स्थिति विस्फोटक हो सकती थी। पुलिस को और आगे बढ़ करके हस्तक्षेप करना चाहिए था। धारा 107, 116, 3, 151 सीआरपी से पाबंद करना, इनके पास जो हथियार वगैरह थे ये पता नहीं कि नाजायज थे या जायज थे, इनको कब्जा पुलिस लेना चाहिए था। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी पुलिस को चाहिए केवल इन्हीं के नहीं गिरफ्तारी, बल्कि इनकी जो कार इस्तेमाल हुई है, इनका जो हथियार था वो बरामद हुआ कि नहीं हुआ, इस पे भी मैं उम्मीद करता हूं कि पुलिस जरूर वक्तव्य देगी। और इस पे तो कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए थी कि ये तबाह हो जाते, ये भूल जाते राजनीतिक रसूख क्या होता है। ये बार बार समझौता, बार बार आक्रमण करना, सरेआम दिन दहाड़े गोली मारना, ये सिर्फ दिखाता है कि ये मनवड़ गुंडे थे और इनके ऊपर पुलिस का वांछित अंकुश नहीं था। मैं उम्मीद करता हूं कि वो वांछित अंकुश अब दिखाई पड़े। अभी भी जवाहर जी की बातों से कम से कम मैं तो आश्वस्त हूं कि वो कार्रवाई जरूर करेंगे, और क्योंकि अब अगर कार्रवाई नहीं होगी तो मैं जानना चाहूंगा कि कब होगी, लेकिन मुझे कोई कारण ऐसा नहीं कि मैं उनकी बात पे अविश्वास करूं। लेकिन ये मैं जरूर परामर्श दूंगा कि जो यूपी और हैदराबाद की बात हो रही है ये जरूरी नहीं है। हरियाणा अपने में ही सक्षम है कि वो मॉडल प्रस्तुत करे कि दोबारा ऐसा जो है ना, ऐसा कहर आया कि आशिक इश्क भूल गए, तब तो मैं मानूं कि पुलिस वहां एग्जिस्ट करती है। ठीक, अलका लांबा बोलिए अपनी बात, उसके बाद सुबुह खान और शोएब जमाई के पास चलेंगे। देखिए, इसमें मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी, ये गैर कानूनी समझौते ने जान ले ली निकिता की। गैर कानूनी समझौता, 3 उदाहरण दे रही हूँ, तीनों में एक ही बात हुई, चाहे वो हाथरस हो, चाहे वो बल्लभगढ़ का, आज फरीदाबाद का निकिता का इंसिडेंट हो, और पानीपत में आज ही कल ही एसिड डाला गया। और तीनों मामलों में यही एक चीज आती है कि 2018 में पानीपत एसिड अटैक, और अभी निकिता के साथ जो है उसमें भी 2018 में, और हाथरस में भी घटना से पहले समझौता हो गया था, पंचायत ने समझौता करा दिया था। मुझे समझ नहीं आती पुलिस, अभी विक्रम सिंह जी ने साफ कर दिया, मेरा भी वही सवाल था कि क्या समझौता कर सकते हैं? अगर आप देख रहे हैं सरम अपहरण हुआ, लड़की को ले गए, यहाँ पर भी आपने देखा अपहरण करने की कोशिश थी, नहीं कर पाए तो गोली मार दी। खेतों में नहीं मारी है, सरम दिन दहाड़े गोली मारी है। और मैं आपको साफ कह रही हूँ, भाजपा के नेता ने कहा है, मैं आपको कह रही हूँ, किसी कांग्रेस नेता की हिम्मत नहीं हो सकती, इतनी हैसियत नहीं है कि कांग्रेस में रहते हुए अपराधियों के बचाव में उतर कर दिखा दे। वो हाथरस जैसा जो नेता खड़े थे वो आपको यहाँ नहीं दिखेंगे बिल्कुल भी। कांग्रेस बिल्कुल कठिन है उस मामलों में। और मैं आपको ये भी कह रही हूँ, चाहे वो तौफीक हो और चाहे रेहान हो, हम मांग करते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनका मामला चलाकर 3 महीने में फांसी देनी चाहिए, और यही मांग परिवार की भी है। फांसी हो और उन्हें सुरक्षा दी जाए। हम पूरी तरह परिवार के साथ हैं,
कोई भी अपराधियों के साथ नहीं खड़ा हुआ। और मुझे लगता है जिस तरह के इसको एंगल देने की कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं असल मुद्दों से भटकाया जा रहा है। मैं नहीं कह रही, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि हरियाणा में 45% इजाफा हुआ है महिलाओं के साथ रेप और बलात्कार में। रोज 4 बलात्कार हो रहे हैं हरियाणा के अंदर रोजाना। ये तो आपने अपहरण और हत्या परिवार देखी कह रहा है और ये आपने लव जिहाद एसिड है। अटैक। आपको लगता है लव जिहाद है? परिवार जो कह रहा है वो जांच का विषय, एसआईटी बैठी है। रोहित जी, मैं ये कह रही हूँ हर एंगल से जब परिवार कह रहा था तो सब लोग consider कह रहे थे करे। कि परिवार की बात पे क्यों नहीं जाते। यहाँ ये परिवार कह कह रही रहा है हूँ तो आप हर- कह रहे हैं कि परिवार जो कह रहा है उसकी जांच करा लो। मैं ये कह रही हूँ हर एंगल से एसआईटी जांच करे, इसको फास्ट ट्रैक में चलाए और 3 महीने के अंदर सबने देखा है। इसमें कोई देखने वाली बात नहीं। सीसीटीवी फुटेज में आपने, रोहित जी, हमने सबने देख लिया है कि तौफीक और रेहान ने उसे अपहरण करने की कोशिश की और उसके बाद उसकी हत्या तो कर दी। आपको भी नहीं लगता कि इसे लव जिहाद कहना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है इसको क्या कहना क्या नहीं, बट ये कि एक क्राइम हुआ है, सरेआम हुआ है और कानून व्यवस्था की हरियाणा में धज्जियां उड़ रही हैं। और जब यह काम हो रहा था उसी समय हरियाणा पुलिस ट्वीट कर कर ये कह रही थी कि हमने जो है अपराध में महिलाओं के प्रति अपराध में अंकुश पा लिया है। यह भी का ठीक है। ट्वीट है, जब भी कल वारदात हुई थी उसी समय हरियाणा पुलिस का ट्वीट ओके, है। तो जवाहर मेरा यादव कहना है, जवाब दे रहे हैं कानून आपकी बात का। केवल 10 कोई सेकंड। डर नहीं। आपके मित्र जवाहर यादव जवाब दे रहे हैं आपकी बात का, उसके बाद सुबुही खान और शोभ जमाई के पास। बोलिए जवाहर यादव। देखिए, अलका लांबा जी ने इस मुद्दे को एक भावनात्मक रूप से देने की बात की और अपनी जिम्मेवारी से बच गए। इनके वर्तमान विधायक हुड्डा साहब की सरकार में परिवहन मंत्री, लड़के के दादाजी गृह मंत्री रहे। और ये समझौता जो आरोप लग रहे हैं कि 2018 में, एक मिनट मैं अपनी बात पूरी कर लूंगी। मैं आपके बीच में नहीं आया, मैं आपके बीच में नहीं आया, मैं आपके बीच सुनना सीखिए। अलका जी सुनना सीखिए, अलका जी सुनना सीखिए ना, मेरे बात बोलना, मेरे बात बोलना, मेरे बात बोलिए, मेरे बात बोलिए, मेरे बात बोलिए, मेरे बात बोलिए, मेरे बात बोलिए प्लीज, मेरे बात बोलिए। रोहित जी ये मुद्दे पे बहस नहीं अलका करना जी एक एक चाहता। करके बोल लीजिए ना। रोहित जी इनको चुप अलका जी कराएंगे। एक एक करके बोल लीजिए। 10 आप सेकंड बोल रहे बाद हैं कि वो मुझे सुनते मौका रहे। देंगे तो हाँ, आपको आप मौका मुझे मिलेगा। मौका आप आई देंगे हैं तो कि मौका तो मिलेगा ही ना। धन्यवाद। आप बोल रही थी वो सुनते धन्यवाद। रहे, केवल उंगली उठाए हुए थे कि इनकी बात खत्म हो मुझे धन्यवाद। मौका मिले। बोले जवाहर जी। धन्यवाद रोहित जी। मेरा अलका जी से केवल इतना निवेदन है, उन्होंने कहा है कि ये समझौता गैर तरीके की किया गया था और ऐसे समझौते नहीं होने चाहिए। मैं भी बिल्कुल अलका जी से सहमत हूं, परंतु समझौते कराने पर आपके वर्तमान विधायक पूर्व में हुड्डा सरकार में मंत्री है, उनका नाम आ रहा है, लड़की का भाई कह रहा है। तो कम से कम एक आप 3 साल में हम सजा दिलाएंगे, परंतु एक नैतिक जिम्मेवारी मानते हुए राहुल गांधी जी को एक ट्वीट पे आफ्ताब अहमद को बाहर कर दीजिए जब तक सच नहीं निकल के आता। यह एक नैतिक जिम्मेवारी तो आपसे कोशिश की जा सकती है ना। आपने इतना लंबा चौड़ा भाषण दे दिया, इसमें क्राइम के आंकड़े गिनाने की जरूरत नहीं है। इसमें तो मैं चाहूंगा, अलका जी मेरी बहुत अच्छी मित्र है और ये अच्छी मैं मानता हूं। आज ये कहे कि आफ्ताब अहमद इनकी पार्टी में तब तक नहीं है, आफ्ताब अहमद तब तक, देखिए फिर बीच में आएंगे। इनको पता है कि इस मुद्दे पर इनके पास जवाब नहीं है, तो ये मुद्दा लोगों को समझ में आने नहीं देंगे। और ये बहस करने का तरीका नहीं है। जितनी गंभीर समस्या है, अगर इसमें हम जवाहर जी, चिल्ला आपके पास वो करेंगे एफिडेविट तो है मुद्दे से जिसमें भटक लड़की ने जाएंगे। कहा मैं कि वो आपको अपनी सुनना मर्जी से चाहता गई हूं ईमानदारी थी। से। आपके पास वो एफिडेविट है जिसमें लड़की ने कहा कि वो अपनी मर्जी से गई थी 2018 में? मेरे पास दोनों एफिडेविट है, मेरे पास दोनों एफिडेविट है और अभी भी मेरे पास रिकॉर्ड में है, मेरे मोबाइल पे है, दोनों के ये मेरे पास है। परंतु अगर मैं ये कहता हूं कि ये अनैतिक हुआ है तो और कांग्रेस के विधायक का नाम उसमें आ रहा है, तो मेरा कहना है कि इस पर अगर परिवार लिख कर देगा हमें कि शिकायत करेगा कि उन्होंने अनैतिक हम पे दबाव डाला, हम वर्तमान विधायक पे भी कानूनी कार्रवाई करेंगे, चाहे कांग्रेस उस पर कोई राजनीतिक कार्रवाई करे या ना करे। परंतु मुझे एक शब्द और एक आपके रिपोर्टर ने एक तो जानकारी दी कि ये अभी तक जिस तरह से मैंने इसको लव जिहाद अभी तक नहीं कहा, परंतु मैं प्रेम प्रसंग से भी मना करता हूं। हमारे पास आज तक अभी तक कोई तथ्य नहीं है कि लड़की का उससे कोई प्रेम प्रसंग था, तो मैं उसके भी अभी कहता हूं जब तक एसआईटी नहीं बताएगी तो मैं उसका प्रेम प्रसंग भी नहीं मानता, लव जिहाद भी उसके बाद बताऊंगा। तो इसका मतलब जब लव ही नहीं है तो फिर लव जिहाद कैसे होगा आपके हिसाब से? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, अभी मैंने कहा क्योंकि रिपोर्टर सर, लव जिहाद की परिभाषा क्या है? आपकी पार्टी ने इस मामले को लगातार उठाया, अपनी पहचान छुपाकर गलत धार्मिक पहचान के पीछे किसी लड़की के साथ संबंध बनाना और उसके बाद उस लड़की पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालना, यह लव जिहाद है। यही परिभाषा आपके हिसाब से लव जिहाद की? और आप अगर कह रहे हैं प्रेम प्रसंग नहीं था, ये जो भी अगर आप ये कह रहे हैं प्रेम प्रसंग नहीं था,
प्रेम ही नहीं था तो फिर लव जिहाद भी नहीं है आपके हिसाब से? मैं मान लूं अभी। देखिए, नहीं, मैंने कहा कि किसी लड़की का चरित्र हनन करने का किसी को अधिकार नहीं है जब तक इसके तथ्य नहीं आते। मैं ये नहीं कहा, जब तक इसके तथ्य नहीं जाते, लड़की के भाई ने उसकी पुष्टि नहीं की कि उसका प्रेम प्रसंग था, तब तक किसी लड़की को जो आज हमारे बीच नहीं है उसको ये कहना कि उसके साथ, मैं इसको सीधा सीधा गुंडागर्दी चरित्र हनन तो वहां हो गया जहां आपने कहा एफिडेविट में लिख के दिया था अपनी मर्जी से गई थी। सरकारी रहे और आप कुछ भी कर सकते। चरित्र हनन तो वहीं हो गया ना जहां आपने लिख के दिया, कह दिया कि लिख के दिया था लड़की अपनी मर्जी से गई थी। देखिए, प्रेम प्रसंग होना और किसी के साथ जाना दोनों में अंतर है। रोहित जी, आपके भी कुछ मित्र होंगे, वो पुरुष भी होंगे, महिला भी होंगे, मेरे भी है। हम कॉफी पीने भी जाते हैं, बाहर भी जाते हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि मेरे उससे प्रेम प्रसंग है। इसलिए ये तो उसका परिवार पुष्टि कर सकता है। और अभी लड़की के भाई ने कहा कि वो जबरदस्ती कर रहा था, गुंडागर्दी कर रहा था। ओके, तो इसलिए जो लड़की आज हमारे बीच है उसके इस विषय को डाइवर्ट ना करें, प्रेम प्रसंग कह के। अलका एक इंटरवेंशन दे रही है, उसके बाद सुबुह खान और तौसीफ खान, माफ कीजिए बोलिए अलका जी। आपके माध्यम से मैं आपके दर्शकों को यकीन दिलाना चाहती हूँ, ये भाजपा हम नहीं, हम कांग्रेस से है। हम हाथरस की तरह और उन्नाव की तरह बलात्कारियों के साथ नहीं खड़े हैं। हमारे पूर्व विधायक, कोई भी पूर्व विधायक, सत्ता आपकी है, ताली एक हाथ से नहीं बजी होगी। जब समझोता हुआ होगा तो पुलिस ने थाने में बैठ के समझौता कराया होगा। तो आपकी कानून व्यवस्था, आपकी सरकार उसके लिए पूरी तरह से दोषी। और मैं आज फिर कह रही हूँ, कांग्रेस का कोई भी नेता अगर इन आरोपियों को जिन्होंने हत्या सरेआम किया बचाने भी आता है, 1 मिनट बर्दाश्त नहीं करेगी। ये तो कांग्रेस है। इन्होंने तो कुलदीप सिंह सेंगर बलात्कार के दोषी को पार्टी से परिवार ने नाम लिया, लड़की के भाई ने नाम लिया, टाइम लगा दिया। लड़की के भाई ने नाम लिया, आपने सुना? करिए, लड़की का भाई नाम लेके बोल रहा है, बीच में बोलिए, लड़की का भाई आपका विधायक का नाम लेके बोल रहा है, सरकार आपकी, लड़की का भाई आपका विधायक का नाम लेके बोल रहा है। अब आपको एविडेंस चाहिए, मत करिए। लड़की का भाई आपका विधायक का नाम लेके बोल रहा है। दोनों को टोक रहा हूं, आपस में झगड़िए मत। देखिए, ये परिवार के लोग जो आपको देख रहे होंगे इस उम्मीद में कि शायद आप लोगों के बैठने से उनको वो इंसाफ की आस थोड़ी मजबूत होगी जिसके लिए वो सड़क पे बैठे थे, उनका भरोसा टूट जाएगा। शोएब जमई और सुबुह खान, जल्दी से एक एक कमेंट में लेना चाहता हूं। सुबुह खान, दोनों नेताओं से आपने सुन लिया साफ साफ तौर पर, और जो लव जिहाद की कथित परिभाषा है जो शायद कहीं डॉक्यूमेंटेड भी नहीं है, उसके आधार पर आप जाइए तो नेताजी खुद कह रहे हैं कि नहीं, इसको लव जिहाद नहीं कह सकते। पूरा देश उबल रहा है इस बात पे कि लव जिहाद में मार दिया। जी रोहित जी, देखिए, आज की डिबेट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे देश में पुलिस रिफॉर्म, पॉलिटिकल रिफॉर्म और सोशल रिफॉर्म, तीनों ही चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी बीजेपी की और कांग्रेस की प्रवक्ता को जो हमने सुना, उसमें मैं अपना एक न्यूट्रल जो ओपिनियन है वो देश के सामने जरूर रखना चाहती हूँ। बीजेपी की प्रवक्ता ने 2 बातें कही, जिसमें से एक बात मुझे अच्छी लगी, एक बात पे मैं अग्री नहीं करती। ये बात उन्होंने सही कही कि दोनों लड़कों को रिमांड पे लिया जा चुका है, एसआईटी का गठन किया जा चुका है। लड़की के परिवार वाले आगे कोई कंप्लेंट लगाते हैं तो हम इसमें प्रोएक्टिवली एक्शन लेंगे, जो बहुत अच्छी बात है हरियाणा सरकार की, अगर वो बिहाफ पे ये बात बोल रहे हैं। एक बात जो वो लव जिहाद मानने से इनकार कर रहे हैं, मैं ये अपील करना चाहती हूँ, आह्वान करना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि भारतवासी बहुत सारे मुद्दों में भारतीय जनता पार्टी की तरफ अपनी समस्याओं के लिए देख रहे हैं। आप ऐसी चीजों में प्लीज पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश मत किया करिए। सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि ये लव जिहाद है। ये एक पूरा पैटर्न है रोहित जी। मैं उसके एग्जांपल्स भी आपको नेक्स्ट एयर टाइम में दूंगी, लेकिन अभी मैं आपको जो अलका लांबा जी ने कुछ बातें बोली वो कवर करना चाहती हूँ। अलका लांबा जी बहुत चिल्ला चिल्ला के यहाँ पे महिला सम्मान की बात कर रही हैं। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि बलरामपुर में शाहिद और साहिल ने एक बच्ची के साथ इतना विभत्स घटना करके उसको मार दिया, बलात्कार की पुष्टि भी हो गई, वहां पे आपकी कांग्रेस जाकर नहीं बोली, आवाज भी नहीं निकली मुंह से, क्योंकि वहां पे अभी लखनऊ में रोहित जी मैं बीच में नहीं बोली, रोहित जी मैं बीच में नहीं बोली। अब रोहित जी मैं सिर्फ 3 एग्जाम्पल दूंगी। बलरामपुर का मैंने दिया, अभी लखनऊ में अंजना तिवारी ने अपने अंदर आग लगा ली, अपने आप को जला दिया, लव जिहाद की पीड़ित थी वो भी महिला, उसको भी कांग्रेस के एक नेता आलोक वर्मा ने भड़काया था सिर्फ उत्तर प्रदेश की सरकार हिलाने के लिए कि जाके विधानसभा के आगे अपने अंदर आग लगा लो। लड़की को मार दिया, आलोक वर्मा जी के खिलाफ एफआईआर भी हुई है और जेल भी गए हैं। तीसरा एग्जाम्पल, जिस टॉपिक पे आज आप बैठी हैं, जो ये फरीदाबाद में मारी गई है लड़की दिन दहाड़े गोली, वहां पे आपके नेता आफ्ताब अहमद जो मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं, उनके खिलाफ आपकी जबान नहीं खुल रही है और आप महिला सम्मान के लिए लड़ने की बात कर रहे हैं। बल्लभगढ़ की घटना पर पूरा देश सन्न है। कांग्रेस पार्टी ने निशाना साधा है हरियाणा की सरकार पर। कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला क्या कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं, फिर बहस आगे बढ़ाएंगे।
निकिता मर्डर केस ने एक बार फिर हरियाणा की आत्मा और देश की आत्मा को दहला दिया है। कहां गुम है खट्टर सरकार? बेटियों के साथ इस प्रकार से हो रहा अनाचार और हत्या। हरियाणा गैंग रेप में देश में 1 नंबर पर है, केवल 2.5 करोड़ की आबादी का प्रांत। शर्म आनी चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री को, और शर्म आनी चाहिए ऐसी जजप्पा और भाजपा सरकार को। क्या बेटियां इस प्रकार से महफूज होंगी? तो सुना आपने रणदीप सुरजेवाला। जवाहर यादव जवाब देना चाहते हैं इनकी बात पर, उसके बाद मैं शोएब जमाई से कमेंट दूंगा, क्योंकि सुबुह खान की बात पर वो जवाब देना चाह रहे हैं बहुत देर से। जवाहर यादव बोलिए जल्दी से। और वो एफिडेविट नहीं दिखाया आपने अभी तक जिसमें आप ये साबित कर सकें कि लड़की ने कहा था कि वो अपनी मर्जी से गई थी। सर मैं आपको कैसे दिखाऊं? ये मेरे पास पढ़ के सुना दीजिए एफिडेविट है, जहां लिखा हो लड़की के बयान में कि वो अपनी मर्जी से गई थी। साहब इसको देखिए, मेरे पास दोनों के बयान है और उसकी ठीक से पास, इसको मैं पढ़ भी नहीं पाऊंगा, पर मैं आपको व्हाट्सएप पे दोनों भेजता हूं। मैं आपको व्हाट्सएप पे मेरा व्यक्तिगत, आपका पर्सनल नंबर मेरे पास है, मैं दोनों भेज देता हूं। परंतु आज मुद्दा ये नहीं है कि लड़की ने कहा। मैं एक तो रणदीप सुरजेवाला पे बयान देता हूं कि ये इस चीज पे भी राजनीति करते हैं। मुझे अच्छा लगता है ये हमारी आलोचना करते हैं, राजनीति में सबको अधिकार है, परंतु ये कहते कि देखो इन्होंने तो आपताब को कांग्रेस पार्टी से बाहर कर दिया, अब खट्टर सरकार क्या करती है वो करके दिखाए, मुझे निश्चित रूप से अच्छा लगता। दूसरा, एक मुझे लेके बार बार ये कह रहा है कि भाजपा ये नहीं कह रही कि लव जिहाद है, और हमने इसको मना नहीं किया है, मेरे शब्द ये थे, इसलिए मेरे शब्द को ना तोड़ा मोड़ा जाए। हमने कहा एसआईटी गठित हो चुकी है, एसआईटी की गठित होने के बाद दोनों आरोपी पकड़े जा चुके हैं। इनसे सारे तथ्य आने के बाद हम बता पाएंगे कि ये वास्तविक मुद्दा क्या था। तो जब तक नहीं है, जल्दबाजी में मैं किसी भी चीज को ऐसा बोलना नहीं चाहता, परंतु मैं ये आश्वासन दिलाता हूं कि इन गुनाहगारों को कठोर से कठोर सजा मिलेगी। अगर पीड़ित परिवार कांग्रेस के विधायक, पूर्व में मंत्री आफ्ताब के खिलाफ ये लिख कर देता है, जो उन्होंने अपनी बाइट में बोला है कि आफ्ताब ने भी उस समय उन पर दबाव बनाया, लिखकर उसको देगा, तो निश्चित रूप से उस पर भी हम एफआईआर करेंगे। ये मैं आपको बिल्कुल ऑन एयर कह रहा हूं। मैं कांग्रेस की नेता की तरह इधर उधर नहीं करूंगा। ओके, शोएब जमाई बोलिए अपनी बात। देखिए, इस पूरे प्रकरण में भाजपा के जिम्मेदार प्रवक्ता हैं, और चूंकि हरियाणा में और उत्तर प्रदेश दो जगह में बीजेपी की सरकार है, तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है। मेरी आवाज आ रही है? क्या कह दिया भाई? आप बोलते रहिए, कोई बात नहीं। साफ तौर पर कह दिया है कि लव जिहाद जो है कोई एंगल नहीं है। तो जाहिर सी बात है ये क्राइम का मामला, और क्राइम के नजरिए दुरुस्त भी कर लिया ब्रेक के बाद कि मैंने ऐसा नहीं कहा कि लव जिहाद नहीं है। वो कह रहे हैं मैं जांच के बाद बोलूंगा। नहीं, देखिए ये क्राइम का मामला है और मैं लड़की के परिवार के साथ हूँ। जो अपराधी है, चाहे क्या कुछ भी नाम हो उसका, उसको यहाँ से सख्त सजा होनी चाहिए। और हरियाणा और उत्तर प्रदेश में लगातार लड़कियों के खिलाफ क्राइम बढ़ रहा है, अपराध बढ़ रहा है, उस पर रोक लगाना चाहिए, ये सीधा सीधा। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे राजनीति और लव जिहाद और पता नहीं किस तरह का मामला लेके आ जाते हैं अपना एजेंडा चलाने के लिए। सुबुह खान जी एक मुसलमान है, लेकिन हिंदू से शादी की, तो क्या बोलेंगे उसको? बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के मुसलमान नेता हिंदू से शादी करते हैं। आपको परिभाषा मालूम है कि नहीं लव जिहाद की? पहचान छुपा के किसी से विवाह करना और फिर संबंध बन जाने के बाद धर्म परिवर्तन के लिए जोर डालना, ये कहा गया लव जिहाद। देश का माहौल खराब नहीं करना चाहिए। बहुत सारे हिंदू मुसलमान से शादी करते हैं। माहौल ये गोली मारने से खराब नहीं हो रहा है क्या? गोली मारने से माहौल खराब नहीं हो रहा है क्या? जबरदस्ती कार में डालने की कोशिश करने से माहौल खराब नहीं हो रहा है क्या? ये अपराध है, और जो अपराधी है उसकी वैसे ही सजा होनी चाहिए। मैं लड़की के परिवार के साथ हूँ, मैं निकिता के साथ हूँ, और निकिता के इंसाफ के लिए, न्याय के लिए आवाज उठाता हूँ। उनके परिवार को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि शोएब जमाई एक मुस्लिम चेहरा, शाहीन बाग आंदोलन का सिपाही, उनके साथ खड़ा है, निकिता के साथ खड़ा है। आप बताइए, हमको जहां आंदोलन करना होगा हम करेंगे, लेकिन निकिता को इंसाफ दिलाएंगे। ये मेरा वचन है। जब उसके परिवार वाले वहां सड़क पे बैठे हुए थे ना, और पुलिस उन्हें कह रही थी कि घर जाओ, आप चुनाव प्रचार में वोट मांग रहे थे, इसलिए ये भाषण मत दीजिए कि जहां बैठना होगा मुझे बताइए, मैं बैठ जाऊंगा साथ में। प्लीज सर, उतना ही बोलिए, उतना ही बोलिए जितना कर सकते हो। केवल दिखाने के लिए कुछ भी बोल दें तो फिर वो ठीक नहीं लगता है। सुबुह खान जवाब दे रही है आपकी बात का। सुबुह जवाब दीजिए। जी 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 सर, मैं किसी पार्टी रोहित का राष्ट्रीय प्रवक्ता हो गया। मैं जन अधिकार पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं। आपकी बात, जिम्मेदारी है, मैं बात सुन लीजिए। आपने मेरा नाम लेकर बोला है, जवाब ले लीजिए। रोहित जी, इनको प्लीज बोलिए, जवाब ले लें। सुबुही खान
ने एक हिंदू से शादी करी है, गैर मुस्लिम से शादी करी है, लेकिन वो आज भी सुबुई खान है, जिंदा है, आपके सामने बैठी है और नेशनल टीवी पे अपनी ओपिनियन रख रही है। ये होता है विवाह। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ रोहित जी। अगर कोई एक इंसिडेंट हो जाए तो आप कह सकते हैं कि सिर्फ अपराध है। ये पूरा पैटर्न है। ये पैटर्न है कि पढ़ी लिखी, प्रोग्रेसिव और आगे देश का नाम रोशन करने वाली लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को, ये जाहिल जट मुसलमान लड़के अपने प्यार के लालच में फंसाते हैं और उसके बाद उनको धर्म परिवर्तन करने के लिए फोर्स करते हैं। ये जिहाद है हमारे देश के खिलाफ। चाहे वो निकिता तोमर हो, जो कि लेफ्टिनेंट बनना चाहती थी, जो कि 12th में 95% लाई थी, बीकॉम में हर ईयर में वो लड़की टॉपर थी, उसको दिन दहाड़े गोली मार दी। अंजना तिवारी को आपने मजबूर कर दिया कि वो अपने अंदर आग लगा ले। बलरामपुर में वो लड़की वकील बनना चाहती थी। एक बच्ची जो एक शोषण समाज से आती है, वकील बनना चाहती थी, उसको शाहिद और साहिद बलात्कार करके मार देते हैं। तारा सहदेव को रंजीत कोहली बनके एक मुसलमान लड़का शादी करता है और बाद में पता चलता है कि उसका नाम रफीकुल हसन था। ये समाज के लड़के ने दलित बेटी को मार दिया, इसलिए सुबुई खान उसमें आवाज नहीं उठाएंगे क्योंकि उसमें उनका एजेंडा पूरा नहीं होता। मेरा एक सवाल है, एक सेकंड, आप दोनों को रोकते हुए मेरा एक सवाल है, एक सेकंड। मैं विक्रम सिंह जी के पास जाना चाहता हूं, लेकिन उसके पहले जवाहर यादव एक सेकंड नाम लीजिए। तौफीक बोलिए, निकिता तोमर को दिन दहाड़े तौफीक ने गोली मारी है, एक लव जिहाद ने गोली मारी है। जब मैंने कहा कि शाहीन बाग आंदोलन का संयोजक शोएब जमई निकिता के साथ है, उनके परिवार के साथ है, जहां बोलिए आंदोलन करने के लिए तैयार है, लेकिन निकिता को इंसाफ मिलेगा। चलिए ठीक है, अब एक सेकंड रुक जाइए, चलिए प्लीज रुक जाइए एक सेकंड। जवाहर यादव, आपकी राजनीतिक पार्टी ने हरियाणा में एक बात बार बार कही थी कि लव जिहाद और धर्मांतरण विरोधी कानून बनाएंगे। सर, दूसरी पारी चल रही है आपकी सरकार की, बन गया क्या कानून? नहीं, इस पे हमने काफी काम किया है और फिर मैं कह रहा हूं, अगर ये मामला क्या इस काम रूप किया में है? निकलेगा कि किसी ने अपनी पहचान बचाकर, क्या काम किया? मेवात के इलाके को लेके आए दिन शिकायतें आती हैं, आप ही की पार्टी से जुड़े अनुषंगिक संगठन लगातार शिकायतें करते हैं। क्या काम किया आप बता रहे हैं आपने कानून बनाने की दिशा में? बता दीजिए आज क्या काम किया। निश्चित रूप से देखिए, मेवात को लेकर अगर बात करेंगे, हमने वहां सबसे पहले तो पूरे देश में अगर गो हत्या के खिलाफ, मैं मेवात के संदर्भ में बात कर रहा हूं, जो वहां की समस्या है, अगर गो हत्या के खिलाफ कोई विधानसभा में कानून बनाया जिसमें सजा का प्रावधान किया, जिसमें 10 साल तक की सजा है, ये हरियाणा करने वाला पहला प्रदेश था। बाद में अनेकों भाजपा के प्रदेशों ने उस कदम को आगे बढ़ाया। ऐसे ही जितने वहां, क्योंकि वहां हिंदू अल्पसंख्यक है, इसके कारण जितने भी हमारे वहां धार्मिक प्रतीक है, हमारे मंदिर है, हमारे शमशान घाट है, और अगर आज वह हिंदू आबादी, मैं अपनी बात कर लेता हूं सर, मैं रोहित जी वही बता रहा हूं। ऐसे ही जितने हमारे वहां हिंदुओं के प्रतीक चिन्ह हैं, चाहे वो शमशान घाट है, चाहे वो मंदिर है, अगर वहां हिंदू आबादी नहीं है, वहां इलीगल कब्जे होते थे, उसको रोकने के लिए हमने एक अलग से इसका धर्मार्थ का उसका गठन किया है। इसी तरह लव जिहाद के मामले में जो भी कंप्लेंट आती है उस पर तुरंत तत्परता के साथ कार्रवाई करते हैं और उसमें सजा मिलनी चाहिए, वहां सजा का भी प्रावधान है। केसों को दर्ज करके समझौता हो गया, आप कह रहे हैं दोनों ने लिख के दे दिया, लड़की ने बता दिया मैं अपनी मर्जी से गई थी। ये कार्रवाई की थी आपकी पुलिस ने, जिसका नतीजा आज ये हुआ कि बीच सड़क पे सरेआम उस लड़के ने गोली मार दी उस लड़की को। अगर कार्रवाई ही हुई होती सर उस समय, समझौता ना करवा दिया गया होता। मैं उत्तर लेता हूं, देखिए मैं इसको उत्तर देता हूं। अगर पुलिस के पास ये एविडेंस आए और दोनों परिवार आकर ये कहते हैं कि हमारा ये रूप में नहीं है, मैं एफिडेविट है, मैंने वो अब पढ़ा भी है डिबेट पे बात करते करते, तो मैं उसको भी पब्लिक डोमेन में नहीं डाल रहा। इसमें अगर कोई ये कहता है वो समझौता किसने कराया, वो मैं ये नहीं कहता कि समझौता लीगल होगा। अगर किसी ने अनैतिक दबाव डालकर अगर वो समझौता कराया, जैसे लड़की का भाई कह रहा है कि हमें उसने नाम कोट करके कहा चैनल पे कि कांग्रेस के विधायक ने समझौता कराया था, अगर वो हमें ये लिखित में देंगे तो मैं आपको वचन देता हूं हम उस पर भी एफआईआर करेंगे। ठीक है, परंतु कोई कंप्लेंट तो आए। और उसके बाद 2 लोग थे, अगर दोनों ने ये कह दिया कि हम घूमने गए थे, अगर दोनों ने ये कह दिया कि हम घूमने गए थे, ये बात बार बार कह रहे हैं पुलिस का, तो मैं आपसे मैं एक इल्तिजा कर रहा हूं, मुझे व्हाट्सएप मत कीजिए, ट्वीट कीजिए वो एफिडेविट, सार्वजनिक कीजिए उस एफिडेविट को जिसका आप हवाला बार बार दे रहे हैं यहां पर, और कह रहे हैं कि लड़की अपनी मर्जी से गई थी 2018 में उस लड़के के साथ। विक्रम सिंह साहब, शोएब जमी कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले विक्रम सिंह साहब, अगर पुलिस ने उसी वक्त पेचकस दिए होते, उसी वक्त कार्रवाई कर दी होती, तो क्या आज ये स्थिति आती?
रोहित जी, अगर पुलिस चाहती तो ये बिल्कुल प्रिवेंट हो सकता था, और ये जरूरी नहीं कि हर चीज में पीड़ित पक्ष या कोई पक्ष आवेदन पत्र दे। पुलिस को स्वप्रेरणा से सुओ मोटो अपने इल्हाम, अपने एहसास और अपने प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस पे कार्रवाई करनी चाहिए थी, और इसीलिए क्रिमिनल इंटेलिजेंस होती है कि किसी सिचुएशन को तौले, चेहरे को पढ़े और ऐसी कार्रवाई करे। मेरा परामर्श होगा जवाहर जी को, ऐसे केसेस में पहले गोली मारी जाती है, बाद में नाम पूछा जाता है आपका शुभ नाम क्या है। शूट फर्स्ट, अपोलोजाइज लेटर। इसमें पहले आप कार्रवाई करें, बाद में देखें कि हो सकता है कि आवेदन पत्र क्यों नहीं दिया गया। सभी विद्वान पैनलिस्ट हैं, चिंतनशील पैनलिस्ट हैं, और इसमें क्या हुआ होगा ये कोई बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ था यह सब सर्वविदित है कि क्या हुआ होगा। जो जबरदस्ती हाथ उमेट करके समझौते कराए गए हैं, ये हाथ उमेटे हुए समझौते हैं। अगर सच्चाई में जाना चाहे तो मैं आज लिख के दे सकता हूं अपने अनुभव पे। ये हाथ उमोट करके इस लड़के की हिम्मत तो देखिए, सर पे नाल सटा करके गोली मार रहा है। आप इस ऐसे आदमी से उम्मीद करते हैं कि ये समझौता करवा सकता है? ये समझौता, ये हर चीज इसकी ऑर्केस्ट्रा है, हर चीज मैनिपुलेटेड है। और मैं उम्मीद करता हूं कि समझौते की बिल्कुल मिट्टी में मिलाने लायक ऐसा समझौता है और इसकी कोई अहमियत नहीं है। जबरदस्ती करा हुआ समझौता। चलिए सर, समय समाप्त हो गया। जवाहर यादव जवाब देना चाहते हैं, लेकिन जवाहर जी माफी चाहता हूं, समय समाप्त हो गया। पर्याप्त बात आपने अपनी तरफ से रखी, अपनी सरकार की तरफ से रखी। अब काम बोलेगा। सरकार या पुलिस प्रशासन आगे इनको सजा दिलाने की दिशा में कितनी तेजी से आगे बढ़ पाती है, उससे पता लगेगा कि उनकी नीयत क्या है इस मामले को लेकर।